आजकल फिटनेस इंडस्ट्री में काफी सारी कंट्रोवर्शियल बातें चल रही है, जिसका लिंक तरुण गिल से कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो कुछ टाइम से तरुण गिल बॉडी बिल्डिंग शोज को काफी ट्रोल कर रहे हैं। दिल्ली प्रगति मैदान में HSF एक्सपो और शेर क्लासिक को तरुण गिल ने अपने सोशल मीडिया पर काफी डिफेम किया था। अरे क्या ये जीत सलाल भाई, लोगों का सी काटते फिर रहे हो, डोप टेस्ट के नाम पे ब्लड टेस्ट करा रहे हो, यूरिन टेस्ट करा रहे हो। पता भी है कैसे होता है एंटी डोप टेस्ट या डोप टेस्ट? कभी करवाया भी है जिंदगी में? और हाँ, ये जो तुम डोप टेस्ट कर रहे हो, जरा अपनी रिपोर्ट तो बना के दिखाओ हमें जरा कि क्या रिपोर्ट है आपकी। ब्लड टेस्ट के नाम पे डोप टेस्ट यार लोगों, और कह रहे हो कि यार नेचुरल कंपटीशन है। नेचुरल कंपटीशन है? आपको पता है नेचुरल कंपटीशन क्या होता है? क्या उसके टेस्टिंग होते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं? यहाँ पे नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवा के तुम लोगों का फिर रहे हो। ब्लड टेस्ट में सिर्फ एक ही चीज पता लग सकती है, टेस्टोस्टेरोन एलिवेशन, और वो एलिवेशन किसी भी नेचुरल लड़के की हाई हो सकती है। तो अगर नेचुरल लड़के के टेस्टोस्टेरोन हाई है, क्या वो ड्रग टेस्टेड पॉजिटिव है? तो आप उसको अपनी वॉल ऑफ शेम में डाल दोगे जस्ट बिकॉज उसने ट्रेनिंग कर करके अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा लिया है? क्या है यार, प्लीज यार, ये लोगों का ना सी काटना बंद कर दो। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दिखा दो। सिर्फ और सिर्फ लड़कों के जो आपने सैंपल्स लिए हैं, मुझे उनकी रिपोर्ट दिखा दो भाई। सुजीत भैया, तुम्हारा शो फेक और तुम भी फेक, तुम्हारी ब्लड टेस्ट फेक, सब कुछ फेक। एवरीथिंग अबाउट योर शो इज फेक, बिकॉज ये एक ऐसा शो है जहां पे जो नेचुरल लड़का होता है वो एनहांस्ड हो जाता है, उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जब आती है, और जो एनहांस्ड होता है वो नेचुरल हो जाता है और वो शो जीत जाता है। भाई साहब, मुझे तो समझ नहीं आता भाई, ये चल क्या रहा है। तो जीत भैया, पैसा है, आप बाहर से आते हो ना यहाँ पे लड़कों से पैसे इकट्ठा करने, 20,000 रुपए, और लोगों को सपने दिखाने के लिए नेचुरल बॉडी पॉसिबल है। मुझे एक बात बताओ कि अभी आज से कुछ महीने पहले आप यही डियोन लड़का और ये जो RC है, रोहित चौहान, आप इनको कह रहे थे ये नेचुरल है। अब ऐसा क्या हो गया कि वो इनहैंस्ड हो गए? मुझे पता लगा क्या हो गया, बिकॉज आपने इनको बोला था कि भाई साहब इनहैंस कम्युनिटी के बारे में कुछ बोलो कि ये तो इंजेक्शन वाली बॉडी होती है, और इन बेचारों ने कुछ बोला नहीं। अब इन्होंने बोला नहीं तो आपने कहा चलो मैं बोलता हूं, मैं करता हूं इनको बैन। अबे तुम्हारा शो में कोई खेलेगा? तुम्हारे प्रो कार्ड की कोई वैल्यू भी? अपनी फोटो लगा दी है हिमालयन स्टैलियन, प्रो कार्ड की क्या वैल्यू है तुम्हारे? मुझे ये बताओ, अगला शो कहाँ है और इस प्रो कार्ड के बाद होगा क्या? तो लोगों का ना सी काटना बंद कर दो सलाल साहब, और अपना जहां रहते हो वहीं रहो। कोई नेचुरल शो कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये नेचुरल शो के नाम पे धब्बा था, धब्बा। अगर ऊपर से देखा जाए तो तरुण गिल की ये बातें सही भी लगती है, लेकिन थोड़ा ही डीप देखा जाए तो पता लगता है ये तरुण गिल की स्ट्रेटजी रहती है किसी भी कंट्रोवर्सी में फंस जाना या कोई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देना। ये सब करते हुए तरुण गिल ने HSF नेचुरल एथलीट, HSF शो और जीत सलाल पर काफी सारे सवाल उठाए थे। HSF में क्या हुआ था ये तो हम सबको पता ही है, और जीत सलाल ने अपने YouTube चैनल पर इस बारे में डिटेल में एक वीडियो शेयर भी की हुई है। लेकिन अभी एक अपडेट निकल के आ रही है HSF एथलीट्स के बारे में। HSF एथलीट रोहित चौहान और डियोन के बारे में। HSF का कहना है कि ये एथलीट एनहेंस एथलीट है जो कि ड्रग्स और स्टेरॉइड का यूज करके उनके कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। HSF ने रोहित चौहान और डियोन के बारे में अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है कि ये दोनों एथलीट एनहेंस एथलीट है, लेकिन डियोन की रिपोर्ट अभी अंडर रिव्यू बताई जा रही है, उसका फाइनल रिजल्ट आना भी बाकी है। सब पर रिएक्ट करते हुए रोहित चौहान के ब्रदर ने अपनी एक वीडियो शेयर की है, तो उसे देखते हैं। इससे पहले डियोन की बात सुनते हैं कि इस पर डियोन का क्या रिएक्शन रहा। परसों मैं आया जिम से और फिर मेरे को बताया, पता चला कि ये देख भाई, बाद में मैंने देखा, फ़ोन खोल के वेबसाइट खोल के देखा ये क्या है, देखा मैं एस्ट्राडायोल 3-डीऑक्सी। बोला भाई, कभी प्री वर्कआउट लिया नहीं मैंने ज़िंदगी में, और क्रोसिन लेने के पहले 10 बार सोचता हूँ ये क्या कंपाउंड पाया गया। मैंने कहा हो गया भाई ज़िंदगी बर्बाद, और मैं टेंशन लेने के बजाय हंस रहा हूँ देख के, भाई ये क्या है एस्ट्राडायोल 3-डीऑक्सी, हंस रहा हूँ, हंसते जा रहा हूँ। बाद में मैं सोचा मेरा दिमाग खट गया, किसी से बात करना चाहिए। बाद में मैं 2-3 मेरे कोच, मतलब ऐसे कोच टाइप लोग थे ना, उनसे पूछा कि भाई सर ये थोड़ा बता दो ये है क्या कर। वो लोग ने थोड़ा ऐसा ऊपर सर्च किया, बताया ये औरत लोग लेते हैं। मेरे को और टेंशन में क्या, भाई ये क्या है, औरत बनने का चक्कर, मतलब ये क्या सीन है, ये क्या कंपाउंड है। मैं उसका रिसर्च पेपर ढूंढ रहा हूँ कि इस पर कुछ रिसर्च हुआ है कि ये है क्या, मेरे बॉडी में आया का, देख रहा हूँ रिसर्च भी बहुत कम है उस पर, क्या है कुछ पता नहीं है। एस्ट्राडायोल पूरी रात एस्ट्राडायोल। आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप लोग मतलब जितने एंथुजियाज्म से और जितने दिल से अभी वीडियोस डाल रहे हो, अगर मेरा बाई चांस 1% भी ऐसा रिजल्ट आया कि मैं 100% क्लीन हूँ, ठीक है, अगर मेरा एक कुछ
1% भी ऐसा मेरा आया कि मैं क्लीन नहीं हूँ, ठीक है, मैंने कुछ तो यूज किया, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में यूज होने वाला कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, बॉडी को फायदा देने वो अगर मैंने यूज किया तो आप लोग मुझे गालियां दो चलेगा, मैं क्योंकि ऐसा कुछ रिजल्ट आया तो मैं खुद वैसे भी छोड़ दूंगा ये, मेरा खुद विश्वास उड़ जाएगा हर चीज़ के ऊपर से, मैं खुद बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह मतलब छोड़ दूंगा। तो लेकिन अगर 1% भी ऐसा निकला कि नहीं मैं 100% क्लीन हूँ, तो क्या आप लोग सपोर्ट करोगे मुझे कि मतलब थोड़ा मतलब चलो व्यूज़ वगैरह थोड़ा सा कम आएगा, बट क्या इंसानियत के नाते आप लोग वो साइड भी दिखाओगे क्या, बस उतना पूछ रहे हैं। ओके, सो अभी तक का सिचुएशन ये है कि मेरा रिजल्ट आया नहीं है, कि क्या है अभी तक क्या सिचुएशन है, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये कोई पासिंग मार्क्स वाला सिचुएशन नहीं है, ट्रू और फॉल्स वाला सिचुएशन है, इसने कुछ लिया है, इसने कुछ नहीं लिया है, ऐसा सिचुएशन, ठीक है। तो अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई स्टे स्ट्रांग स्टे स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग ही हूँ भाई, मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं क्या बोल रहा है कि अभी जो मतलब लोग ऑलरेडी डिसाइड कर दिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, गालियाँ वालियाँ दे रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, फेक नेट एंड ऑल, उन लोगों ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है मुझे, बट मतलब मुझे इनसे कुछ पर्सनली दुश्मन नहीं है, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है। हेलो एवरीवन, सो आज मैं भाई की रिपोर्ट के जो आई है HSF एक्सपो वालों ने डाली है, मैं उसके रिगार्डिंग बोलने के लिए आया हूँ। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि वो रिपोर्ट गलत है। भाई कभी भी ऐसी कोई चीज़ यूज़ ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसको अपने सामने देखा है। उस बंदे ने 10-11 साल अपने पूरे लगाए हैं इस चीज़ में, पूरी डेडिकेशन के साथ। मैंने हर एक स्ट्रगल उसका सामने देखा है। घर वाले जब उसको ताने देते थे तब भी मैंने देखा है, उस बंदे ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, और ये हो ही नहीं सकता कि उसने कुछ नेगेटिव चीज़ यूज़ करी हो अपनी प्रेप के दौरान। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, हर एक चीज़ जो भी प्रेप में हमने खाई है, भाई ने मैंने बिल्कुल सेम, हमारे सप्लीमेंट स्टैक था, जो भी हम मैक्रोस खा रहे थे सारी सेम थी, बस क्वांटिटी का थोड़ा फ़र्क होता था। बाकी हर एक चीज़ जो भाई खा रहा था वही चीज़ मैं खा रहा था। जहाँ मेरे को कुछ भी डाउट होता था मैं उससे पूछता था, हर एक चीज़ उसने मेरे को बताई। और HSF वालों ने उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव बता दी और मेरा कुछ भी नहीं बताया। ये तो साफ, जो मेरे को लग रहा है कि ये डिफेम करने के चक्कर में है, और ये जस्ट एक भाई को और दियोन को भी, दोनों को ये जस्ट एक अपना एक स्टेपिंग स्टोन बना रहे हैं कि हम इनको बस, अब इनका यूज़ हो गया, अब ये हमको प्रमोट नहीं कर रहे, तो चलो इनको बस अब यूज़ एंड थ्रो करो। भाई ने इतनी मेल्स डाली कि आप प्लीज़ मेरे को अपनी इनोसेंस प्रूव करने का मौका तो दीजिए एटलीस्ट। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, जवाब नहीं दिया उसका मेल का। हम इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि कॉल करके उनको कर रहे हैं, और जब इनको पहले काम होता था प्रमोशन के लिए, तब डेली इनके फ़ोन आते थे कि रोहित सर प्लीज़ आप ये वाली हमारी पोस्ट रीशेयर कर दीजिए, रोहित सर प्लीज़ हमारी ये हमने आपकी और दियोन की एक बैटल की रील बनाई है, आप प्लीज़ इसको डाल दो अपने पेज पे। तो इनके तब तो पूरे फ़ोन आते थे। और अब जब रिज़ल्ट आया, भाई ने एक बार फ़ोन किया, डायरेक्ट उनका आंसर आया कि आपको टेक्निकल सपोर्ट मेल पे ही मिलेगा। और हम मेल कर रहे हैं, मेल का कोई इनका रिप्लाई नहीं आ रहा है, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया इनका। और रही बात, जिन लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है, आप अपना भरोसा हमारे ऊपर बनाए रखिए, और जिनको नहीं है वो तो देखो बोलेंगे, जिनका काम, उनको तो अब एक वो मिल गया अपना पॉइंट कि हाँ भाई अब तो ये तो वो है, ये तो स्टीरॉइड लेता है, तो उनका तो काम पहले भी बोलते थे, वो अब भी बोलेंगे, तो उनको तो हम रोक नहीं सकते। बट मैं अपनी तरफ से पूरी श्योरिटी देता हूँ कि भाई ने कुछ भी ऐसा चीज़ अपनी प्रेप के दौरान यूज़ नहीं की, बिल्कुल भी नहीं करी। और अगर करी भी होती तो हम दोनों के रिज़ल्ट में आना चाहिए था, क्योंकि मैंने भी बिल्कुल सेम चीज़ खाई है जो भाई खा रहा था। तो ये साफ मेरे हिसाब से ये बिल्कुल डिफेम करने के उसमें है भाई को, कि इस बंदे को डिफेम करना है, और इसको हम अपना स्टेपिंग स्टोन बनाएंगे, और ताकि हमारा शो प्रमोट हो। और यही मेन एथलीट्स है, इन्होंने ही शो चला रखा था। HSF का फर्स्ट कंपटीशन हुआ, उसमें भाई ने पूरा प्रमोट किया, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी फर्स्ट टाइम कंपटीशन की। बट दिस टाइम सारा का सारा खेल बिजनेस माइंडेड था कि बस पैसे कमाने। इतनी घटिया मैनेजमेंट थी HSF वालों की। अब भाई ने भी यूट्यूब पे भी वीडियो डाली, उसमें भी भाई ने कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया कि मैनेजमेंट बेकार थी, क्योंकि
एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करने की ट्राई कर रहे हैं जीत सर, तो वो बहुत कमेंडेबल चीज़ है। पर आप किसी एथलीट का पूरा कैरियर दांव पर लगा रहे हो उस चीज़ को अपने आप को प्रमोट करने के लिए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। तो मैं जस्ट यही बोलूँगा लोगों को, अब देखो जिन्होंने बोलना है वो तो बोलेंगे, उनको हम नहीं रोक सकते। अब हमारे लोकल में ही भैया भैया करने वाले बच्चे, मतलब उन्होंने हमारे साथ ट्रेन किया हुआ पूरे टाइम, और मतलब हर चीज़ उनको गाइड करा हमने कि आप ऐसे ऐसे बॉडी बना सकते हो, आप ऐसे ऐसे अपनी डाइट को करो फॉलो, और उनको पूरा हमने सपोर्ट किया। और अच्छी, ये नहीं, नो डाउट अच्छी बॉडी बनवाई उस उन बंदों की, और वही बंदे हमारा नाम ख़राब कर रहे हैं नान में, सब में शेयर कर रहे हैं कि रोहित भाई की रिपोर्ट ऐसी आ गई। तो देखो, भरोसा तो हम किसी पे भी नहीं कर सकते, बट जस्ट मैं ये कहूँगा, जो लोग हमारे ऊपर, जिनको हमारे ऊपर भरोसा है, प्लीज़ अपना भरोसा बनाए रखो। और मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि भाई ने कुछ भी अपने पूरे प्रेप में कुछ भी यूज़ नहीं किया। और इसके लिए चाहे हम अपनी तरफ से सच्चे हैं, हमको पता है कि हमने कुछ यूज़ नहीं किया, और हम इसका साथ ही खड़े रहेंगे कि हम नेचुरल एथलीट्स हैं और हमेशा नेचुरल एथलीट्स ही रहेंगे, क्योंकि हमने कभी कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और हम यूथ को यही अभी भी बोलेंगे कि यूथ, कि आप नेचुरली भी बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है। मैं भाई को फॉलो करता हूँ, भाई को देख के, भाई ही मेरा मोटिवेशन है, भाई ही मेरी इंस्पिरेशन है, उसको देख के ही मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी, और हमेशा वही मेरी मोटिवेशन रहेगा। तो आप जिन्होंने बोलना है बोलते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। पर सच यही है कि भाई ने कुछ भी यूज़ नहीं करा था अपने पूरे प्रेप के दौरान, कुछ उन्होंने गलत चीज़ नहीं खाई। अब जो भी गलत करने की, या अब इसके बहुत सारे वो हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि कुछ भी हो सकता है। किसी ने या तो भाई की उसमें डाइट में जब हम थे तो उसमें कुछ उसमें मिला दिया होगा। दूसरा रीज़न यही हो सकता है कि ये HSF वाले डिफेम करने की ट्राई कर रहे हैं, बट इसकी मैं पूरी श्योरिटी दे रहा हूँ कि हमने अपनी साइड से कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और जो ये इन्होंने सब्सटेंसेस डाले हुए हैं ना रिपोर्ट में, ये तो हमने नाम तक नहीं सुना आज तक। हमको तो एक वही वो ट्रेन में यही नाम सुनने में आता था। अभी इसके अलावा हमने कभी इस चीज़ के ना पढ़ा इसके बारे में, ना कभी इस चीज़ को यूज़, सप्लीमेंट को, पता नहीं इन्होंने क्या सोच के क्या डाला है इन्होंने, बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसे आप किसी का, भाई का कैरियर पूरा यही है कि वो, उन्होंने अपनी जॉब भी तभी छोड़ी थी कि वो इस लाइन में ही करना चाहते थे। वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करना चाहते थे कि हाँ, आप नेचुरली भी कर सकते हो। भाई के इतने एनहांस्ड कम्युनिटी में फ्रेंड्स हैं, सुमीत गिल हो गए, और ये सारे भाई ने इनके साथ ट्रेन किया हुआ है। तो वो बंदे भी बोलते हैं कि यार नेचुरली नहीं है हो सकता पॉसिबल, पर जब उन्होंने रोहित भाई को देखा ना, तो उनमें भी आ गई थी कि हाँ, नेचुरली भी बिल्ड हो सकता है बंदा। तो ऐसा, ये बिल्कुल, मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई ने कुछ यूज़ करा। तो मैं बस सबको यही बोलूँगा कि आप प्लीज़ अपना फेथ रखो कि हाँ, ने कुछ गलत नहीं किया है, भाई ने कुछ गलत नहीं किया। और रही बात प्रूव करने की, HSF की टीम की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूँ। इतनी घटिया मैनेजमेंट इनकी, और इन्होंने कुछ नहीं करना है। इन्होंने ऐसी बेफालतू में, इनको बस अपना शो प्रमोट करना है, उसके लिए कुछ भी कर रहे हैं। इनके एथलीट कुछ इनके लिए मैटर ही नहीं करता। अब जो बंदे 9 बजे शो के लिए बुला रहे, और आपका शो करवा रहे हैं 2 बजे के करीब स्टार्ट, और एथलीट वहाँ भूखा मरा हुआ सुबह का, एक दिन से वो पानी नहीं पी रहा, और वो अपना सिर्फ थोड़ा बहुत खाने पे जी रहा, कार्ब्स पे, उसको आप 4-4 5-5 घंटे वेट करा रहे हो बैक स्टेज। तो क्या करेगा बंदा ऐसे शो को प्रमोट करके, क्या फ़ायदा मिलेगा? अब हम तो खेल लिए, अब हमको पता लग गया कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अब हम नेक्स्ट टाइम नहीं खेलेंगे। पर जो नेक्स्ट टाइम एथलीट्स आएंगे, अगर हम इस चीज़ को प्रमोट करते तो उनको सफ़र करनी पड़ती ना ये चीज़। तो हमने इस वजह से HSF को प्रमोट नहीं किया बिल्कुल भी, और ये प्रमोट करने लायक थे भी नहीं। इस टाइम तो बिल्कुल, जो इस टाइम इन्होंने करवाया है HSF 2023, ये तो बिल्कुल भी प्रमोट करने लायक नहीं था। जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें हाँ, इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, अच्छे से इन्होंने सब कुछ संभाला था, बट दिस ईयर मैनेजमेंट बहुत बेकार थी। और बस मैं यही बोलूँगा कि जो आगे एथलीट्स
खेलना चाहते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो, अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं। पर जीत सर और HSF की टीम को मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप किसी को डिफेम करने के लिए आप ऐसे मत करो कि आप रिपोर्ट्स में कुछ भी सब वो डाल दो। तो और बाकी पता नहीं, अब शायद इन्होंने डिफेम करने के लिए करा हो या किसी ने कुछ सब डाल दिया हो भाई की डाइट खाने में, कुछ ऐसा वो हो सकता है, पता नहीं अब क्या, बहुत मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं इसके। पर मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि भाई ने कभी कुछ चीज़ यूज़ नहीं करी है, ना वो करेगा, और मैं इसका प्रूफ हूँ। और इसके लिए मैं अपने माँ बाप की कसम खा रहा हूँ, भगवान की कसम खा रहा हूँ, भाई ने कभी कुछ यूज़ नहीं किया और ना वो करेगा बस। और जो हमारे साथ हैं प्लीज़ हमारे साथ बने रहो, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज़ पॉसिबल, हम साथ हैं और करेंगे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, बस ये मेरा ये कहना है। और प्लीज़ हैव फेथ इन रोहित भाई, थैंक यू।